डाइपोल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो क्यों उस पर कोई टॉर्क लगता है, टॉर्क क्या होता है, क्यों अगर हम उसको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्यों उस पर टॉर्क लगता है और साथ में फोर्स लगता है, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा, सपोज करो आपके पास ये कोई डाइपोल है, इसका एक पॉइंट एंड पॉजिटिव, दूसरा एंड नेगेटिव, इसको बोल देते हैं हम चार्ज क्यू पॉजिटिव, इसको बोल देते हैं चार्ज माइनस क्यू पॉजिटिव नेगेटिव। और बेटा इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है हमारे पास, डिस्टेंस को डिनोट कर लेते हैं हम 2a से। 2a हमारी क्या होती है, डाइपोल के दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, अब मैंने इसको प्लेस कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड में। किसमें प्लेस कर दिया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड में। मींस मैंने यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। सबसे पहले हम कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लेके चल रहे हैं बेटा, हम लेके चल रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। मैंने इस डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, पैरेलल लाइंस। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर हम पैरेलल लाइंस ड्रॉ करें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पैरेलल ड्रॉ करें, तो वो जो स्पेस है, वो जो जगह है, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। तो ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें हमने डाइपोल को प्लेस कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने डिनोट कर लिया किससे, ई से। ई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये डाइपोल है, इसमें पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। और डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट होता है उसको डिनोट करते हैं हम किससे, पी से। और पी की वैल्यू कितनी होती है बेटा, डाइपोल मोमेंट ये होता है क्यू मल्टीप्लाई बाय 2a। क्यू हमारे पास चार्ज है और 2a इनके बीच की डिस्टेंस है। ये हमारे पास क्या है, ये है इस डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर है, ठीक है। अब देखो, आपने किसी डाइपोल को या फिर किसी दो चार्ज को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। आपको पता है किसी भी चार्ज को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस चार्ज पे लगता है फोर्स। और फोर्स की वैल्यू क्या होती है बेटा, F इज इक्वल टू क्यू ई। F इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, क्यू ई। क्लियर है, मतलब इस वाले पॉजिटिव चार्ज पर भी फोर्स लगेगा और इस वाले नेगेटिव चार्ज पर भी फोर्स लगेगा। जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर फोर्स कितना लगेगा, देखो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू क्यू ई। क्यू हमारे पास पॉजिटिव है, इसका मतलब जो डायरेक्शन फोर्स की है वही डायरेक्शन हमारे पास किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है। मींस इस वाले पॉजिटिव चार्ज पर इस डायरेक्शन में लगेगा फोर्स और इस फोर्स को हम बोल देते हैं F1। क्या बोल देते हैं बेटा इसको, F1। और F1 की वैल्यू कितनी हुई, F1 इज इक्वल टू क्यू ई। यहाँ पर फोर्स की और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, सेम। सेम यही फोर्स नेगेटिव चार्ज पर लगेगा और F की वैल्यू कितनी आएगी, F इज इक्वल टू माइनस क्यू ई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस नेगेटिव चार्ज पर भी फोर्स लगेगा, बट फोर्स की और इलेक्ट्रिक फील्ड की दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट। मतलब फोर्स हमारे पास बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और इस फोर्स को हम बोल देते हैं कितना, फोर्स F2। फोर्स को बोल दिया हमने कितना, F2। F2 की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस का क्यू। फोर्स की और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी, अपोजिट। ठीक है, देखो ध्यान से, अगर F1 के मैग्नीट्यूड की बात करें, F1 का मैं अगर मैग्नीट्यूड निकालूं तो वो आता है क्यू ई। क्लियर है, अगर F2 का सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालूं तो उसकी वैल्यू भी कितनी आती है, क्यू ई। दोनों की वैल्यू कैसी है, सेम। मतलब जो फोर्स आपका राइट हैंड डायरेक्शन में लग रहा है, राइट डायरेक्शन में लग रहा है, वही फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में लग रहा है। मींस अगर हम हॉरिजेंटली
हॉरिजेंटली फोर्स को कैलकुलेट करें तो जितना फोर्स राइट हैंड डायरेक्शन में है उतना ही फोर्स नेक्स्ट लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में है। ये फोर्स हमारे पास कौन सी डायरेक्शन में बेटा, राइट हैंड डायरेक्शन में है। और ये फोर्स कौन सी डायरेक्शन में हमारे पास, लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में। दोनों फोर्स की वैल्यू क्या है, सेम है। इसका मतलब हमारे पास हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो फोर्स है, नेट फोर्स, वो क्या होगा, F1 प्लस F2। F1 की वैल्यू कितनी है, QE, और F2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का QE। कितना आ गया नेट फोर्स, 0। मतलब हॉरिजेंटल डायरेक्शन में इस डाइपोल पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, 0। तो यहां से इस कंसेप्ट से एक बात क्लियर होती है हमारे पास। क्या क्लियर होता है बेटा, कि किसी भी डाइपोल को अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन सी डायरेक्शन में, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, 0। मतलब इस नेट फोर्स की वैल्यू 0 है। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल पर कोई भी कैसा मोशन नहीं होगा, ट्रांसलेटरी मोशन बोल दो, या फिर बोल दो आप लीनियर मोशन। मतलब ना तो ये डाइपोल फॉरवर्ड आगे की तरफ मूव करेगा, ना ये डाइपोल कहाँ की तरफ मूव करेगा, पीछे की तरफ मूव करेगा। मतलब इस पर लीनियर फोर्स या लीनियर मोशन नहीं होगा। कोई भी कैसा मोशन नहीं होगा, ना ट्रांसलेटरी, ना कौन सा मोशन होगा बेटा, इसमें लीनियर मोशन नहीं होगा। ठीक है। पर एक बात है, जैसे सपोज करो कि हमारे पास ये डाइपोल है, एक फोर्स इस डाइपोल पे यहाँ लग रहा है, या आप सपोज करो ये पेन है, इस पेन पे एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में और एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। तब इस पर दोनों फोर्स इसके दोनों एंड पर एक्ट करेंगे तो ये डाइपोल रोटेट करेगा, ना तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ना ये डाइपोल कहाँ जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये डाइपोल क्या करेगा बेटा, रोटेट करेगा। मतलब जब हम किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं तो उस पर रोटेशनल मोशन होगा, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा और लीनियर मोशन नहीं होगा। मतलब इस पर लग रहे हैं दो फोर्स, बोल सकते हैं हम कपल ऑफ फोर्स। क्या लग रहे हैं बेटा, इस पर लग रहे हैं कपल ऑफ फोर्सेस जो इस डाइपोल के एंड पर लग रहे हैं, और वो कपल ऑफ फोर्सेस क्या करेंगे, वो प्रोड्यूस करेंगे कौन सा मोशन, रोटेशनल। कैसा मोशन प्रोड्यूस करेंगे बेटा, मींस जब डाइपोल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उसके पास ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा, उसके पास सिर्फ कौन सा मोशन होगा, रोटेटरी मोशन होगा। उस पर लगेगा कपल ऑफ फोर्स, एक F1 और एक F2। ठीक है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, दोबारा हम बात कर रहे हैं, इस पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स इस डायरेक्शन में, एक फोर्स इस डायरेक्शन में, और दोनों फोर्स की वैल्यू क्या है, सेम। दोनों फोर्स की वैल्यू क्या है, सेम। तो ये कपल ऑफ फोर्सेस इसको रोटेशनल मोशन में ले आएगा। और जब इसका रोटेशनल मोशन है तो रोटेशनल मोशन में फोर्स का जो नेम है उसको हम किस नेम से बुलाते हैं, टॉर्क से। मतलब इस पेन पर या इस डाइपोल पर लगेगा टॉर्क। तो मतलब क्लियर है, हम किसी डाइपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस पर लगता है टॉर्क। और अब हमारा आर्टिकल क्लियर हो गया। आर्टिकल का नाम यही है, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। तो अब देखो टॉर्क लग रहा है इस पर, कपल ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एक फोर्स लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में, एक राइट हैंड डायरेक्शन में है, और दोनों के दोनों क्या मोशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो देखो आप बेटा टॉर्क निकालना है कि इस पर कितना टॉर्क लग रहा है। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला है, मैथमेटिकल 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो यहाँ याद कर लो। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है कि इन दोनों में से कोई सा भी एक फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड क्या लेंगे बेटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है टॉर्क का, द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ फोर्स।
किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड, क्योंकि दोनों सेम है, आप एक यूज कर लो, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय इन दोनों फोर्सेस F1 और F2 जो दो फोर्स लग रहे हैं इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मल्टीप्लाई बाय व्हाट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन व्हाट, these force. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.